नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा लखीमपुर खीरी के संस्थापक अध्यक्ष और इस सत्र के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट आर्यन पाल सिंह सर। और आज हम बात करेंगे आर्यन पाल सर से, जो कल यहाँ पे भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह था। उस समारोह के बाद आज सुबह मुलाकात हुई सर से। तो सर, कल आपने जो दायित्व लिया है, ये सबसे हट के दायित्व लिया है। मतलब इस बार वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के तहत आपने दो महिलाओं को, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जीने की राह दिखाते हुए उनको दो निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदत्त की है। तो सर, इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका कि आपके चैनल के माध्यम से संस्कृति शाखा जन सामान्य में बहुत आसानी से पहुंच रही है। मैं अपने सभी दर्शकों को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी संस्कृति शाखा के उत्थान में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमें निरंतर देख रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं। जहाँ तक जो आपने बात पूछी, तो देखिए, हर वर्ष की हमने कोशिश की है कि एक अपनी हम थीम बनाएं। जैसे गत वर्ष एक थीम थी हमारी बृहद पौधारोपण का, जिसमें हमने 1100 पौधों का लक्ष्य लिया था। देखिए, पौधों के विषय में मैंने पहले भी कहा था कि मेरा उद्देश्य केवल ऐसा नहीं था कि केवल पौधों को हम लगा दें, उसके बाद हम उन्हें भूल जाएं। हमारा उद्देश्य ये था कि अगर हम पौधारोपण कर रहे हैं तो विधिवत उसकी परवरिश हो और वो पौधे कम से कम जीवित रहें। तो मैं बहुत ही सहजता के साथ कह सकता हूँ कि जो 1100 पौधों के सापेक्ष हमने करीब 1350 पौधे रोपित किए और उसमें से अधिकांश पौधे आज जीवित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी गत वर्ष की थीम थी। तो इसको हमारे सभी साथियों की मदद से इसको सफलता मिली। और इस वर्ष का जहाँ तक सवाल है, इस सत्र में, तो इस सत्र में जो हमने अपनी थीम रखी है वो नारी स्वावलंबन को लेकर बात की है। आपने कल देखा भी होगा कि दायित्व ग्रहण समारोह पर सबसे पहले दिन ही हमने कोशिश ये की कि हम दो ऐसी युवतियों को, नारियों को चुनें और उन्हें ऐसा कुछ दें जिससे वो स्वावलंबन की दिशा में कुछ अच्छा कर सकें। तो कल सिलाई मशीन देकर इसकी शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि वो दो महिलाएं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, वो दो महिलाएं जो भी हैं वो भली प्रकार अपना जीविकोपार्जन करें, अपने परिवार के लिए कुछ साथ दे सकें, संबल दे सकें। मेरा ऐसा विश्वास है। और वर्ष पर्यंत हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस बार नारी उत्थान, नारी स्वावलंबन, श्रमिकों आदि की दशा पर कार्य करें। सर, आपने जैसे कि उन महिलाओं को दिया, भेंट स्वरूप दिया, और वो अपने परिवार और इसके उत्थान के लिए आगे भी आएंगी। एक चीज देखी, ना तो आपने सिलाई मशीन पे अपनी संस्था का नाम डाला, ना आप सामने आए। ठीक, यानी कुल मिला के आप जो सहयोग करते हैं, जो सामाजिक उत्थान में वो करते हैं, तो आप सामने वाले की निजता का विशेष ध्यान रखते हैं। सर, ये विचार आपके मन में कहाँ से? देखिए नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो है कि एक कहावत होती है ना कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो एक हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। एक ऐसी सोच होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक संस्थाओं में कुछ ना कुछ तो हमें कहना ही पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास ये किया है कि अगर हम किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, कुछ उपहार दे रहे हैं उनकी जीविकोपार्जन के लिए, तो हम कतई ये नहीं चाहते हैं कि उन पर एक मानसिक तनाव बना रहे कि जब उस चीज़ को देखें उन्हें लगे नहीं साहब ये हमें भेंट सूट मिला है, गिफ्ट मिला है, या हम कहीं से कमज़ोर थे इसलिए मिला है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो उसके स्वाभिमान हमारे लिए प्राथमिकता है। तो उसका स्वाभिमान बना रहे, स्वावलंबन बना रहे, ये हमारी अपनी ऐसी कोशिश होती है। पूरा प्रयास करता हूँ, कोशिश का मैं भी करता हूँ। अब कहाँ तक सफल होता हूँ तो आप लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन हमारा प्रयास होता है। तो आप सुन रहे थे, भेंट दी और निजता का हनन ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा संस्कृत शाखा ने। सर, कल आपने भारी भरकम
एक पदाधिकारियों की सेना लेकर दायित्व ग्रहण किया है, उसमें विभिन्न प्रकल्पों पे आप काम करेंगे सर, उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त प्रकाश दें। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके मन में एक चीज़ ये रहनी चाहिए कि आप वन मैन आर्मी नहीं हैं। वन मैन शो कहीं से नहीं झलकना चाहिए कि मैं अगर अध्यक्ष हूँ तो सब कुछ मैं ही हूँ। जिंदगी में अगर आप श्रेय को बांटना सीख लेंगे, अगर हमने भले ही मैंने कोई काम किया मान लीजिए, लेकिन ये हम चाहते हैं ना कि उस काम को, उस क्रेडिट को जब आप बांट देंगे लोगों में तो शायद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और वो क्रेडिट बांटने से हमारे साथी भी उत्साहित होंगे और हमें भी आत्मसंतोष मिलेगा। और देखिए, जो कार्य है, अगर मान लीजिए मैं आज एक सर्वोच्च पद पर हूँ अपनी शाखा के, तो अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम तो आ ही जाएगा। तो मैं क्यों हर जगह अपना नाम करूँ, नहीं सब मैंने किया, मैं क्यों ऐसा कहूँ? भाई सबने किया ना। कोई भी कार्य अगर होता है, संस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। मैं तो संस्था में जो भी किया गया सबने किया है, सबका उसमें कहीं ना कहीं सहयोग है। मैंने भी सहयोग किया, सबने सहयोग किया, तो वो पूरा क्रेडिट मैं क्यों लूँ? इसीलिए मैंने इस बार अपनी जो भी हमारी कार्यकारिणी है उसमें अधिकांश अपने साथियों को मैंने उसमें किसी न किसी बहाने सम्मिलित किया है, जिससे सब लोग अपना महत्व समझें, सबको लगे नहीं संस्कृति शाखा में मेरा भी महत्व है, हम केवल एक जनरल मेंबर नहीं है, हमारा भी दायित्व है। तो उस दायित्व का हमने इसीलिए थोड़ा विस्तार किया है और हर व्यक्ति को दायित्व से जोड़ने का प्रयास किया है। तो सर, आपने दायित्व ग्रहण, बेशक दायित्व ग्रहण कर इसका औपचारिक रूप से 2 महिलाओं को लाभान्वित कर आगाज किया हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से आपकी भावना सेवा रही है। इस सत्र का आगाज आपने श्रमिक दिवस पे देखने को मिला। एक कंपनी है वहाँ पे जाके, सावरिया जो भी कंपनी है, वहाँ पे आपने श्रमिकों को किस तरीके से किया सर, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मैंने श्रमिक दिवस पे भी कहा था कि कोई भी अगर संस्थान है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ श्रमिक लगे हुए हैं तो श्रमिक उस कार्य की धुरी हैं। तो अगर किसी भी संगठन में, किसी भी इस टाइप के उद्योग में अगर हम श्रमिकों को सम्मानित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम उस उद्योग को भी उत्साहित करते हैं। और श्रमिक तो वैसे भी पूंजी होती है, निधि है, तो श्रमिकों का सम्मान भी हमारी इसी दिशा में एक प्रयास था कि सबका सम्मान होगा तभी सबका विकास होगा। और भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा का तो हमेशा से उद्देश्य रहा है कि सबका साथ सबका विकास, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की थीम है, उस ऐसी ही कुछ थीम लेकर हम लोग भी चल रहे हैं। ये सब सामूहिक चीज़ें होती हैं, संस्था हमेशा सामूहिक होती है और सामूहिक प्रयास है। आप सुन रहे थे समाजोन्मुखी विकासोन्मुखी तेवरों के साथ इस बार भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा आगे आई है। सर, सामाजिक, इसका मूल मंत्र क्या है सर आपका? देखिए, मूल मंत्र तो ये है कि अगर ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए कि वो समाज के लिए हो। देखिए, वैसे भी मानव एक सामाजिक प्राणी है, अपने लिए तो हर कोई कर लेता है। बहुत से आपने देखे होंगे, बहुत से धनाढ्य लोग हैं, बहुत अथाह पैसा उनके पास है, लेकिन उनको शायद जानने वाले 4 लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो अंतर्मुखी होते हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे का उपयोग खुद के लिए कर पाते हैं। देखिए ना, आज टाटा को लोग इतना क्यों याद कर रहे हैं? बहुत से लोग हैं, आखिर टाटा में ही ऐसी कौन सी खासियत थी कि जो है टाटा जी को लोग याद कर रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उनको याद किया जाता है। तो टाटा जी ने कुछ तो किया होगा ना। तो उनका मुझे लगता है कि शायद उनकी जो सोच थी कि अगर उनके पास पैसा है, धन है, तो वो समाज के हित में भी लगे, समाज के लिए भी उनके अंदर पीड़ा हो। अगर ऐसा कुछ सोच है तो मुझे लगता है कि शायद आपका जीवन सार्थक है, सफल हो रहा है। वरना तो अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी खा लेते हैं, कर लेते हैं। कुछ कीजिए ना, समाज के लिए कुछ कीजिए, दुनिया के लिए कुछ कीजिए। और ऐसे कीजिए कि वही वाली बात, केवल समाज सेवी का लेबल लगा कर मत कीजिए। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि समाज सेवी बहुत बड़ा शब्द है, मैं तो हमेशा इसका विरोध करता हूँ, आप जानते हैं इस बात के लिए जी। तो समाज सेवी बन के ना स्वयं सेवी बन के करिए। आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे करने से मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, समाज में उसका क्या मैसेज जा रहा है। सिंपली आप ये अगर ध्यान रखेंगे, एक ऐसा करेंगे तो आपको आत्मसंतोष भी मिलेगा और कहीं ना कहीं समाज का कुछ लाभ भी होगा।
कल सर आपने शाखा अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण किया है पुनः, तो सर आपकी शाखा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, शाखा का सबसे मेन कदम तो ये होगा कि अब मुझे अपनी लीडरशिप डेवलप करनी है। मैं चाहता हूं कि अगली बार अध्यक्ष एपी सिंह ना हो, अध्यक्ष दूसरा हो। तो सबसे पहला काम तो हमारा फोकस रहेगा कि हम लीडरशिप डेवलप करें और मुझे कई आने वाले वर्षों के लिए अध्यक्ष तैयार करने हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही होगा। तो आप सुन रहे थे सर का अगला कदम क्या होगा। और आपको बता दें कि सर कई सामाजिक संस्थाओं, संगठनों और समूहों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। इनफैक्ट सर जो है कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष और पूर्वाध्यक्ष भी हैं। तो इस नाते मैं समाज सेवी, तो अब चूंकि कहा है सर ने, नहीं कहूँगा, स्वयं सेवी ही मान के चलता हूँ। सर हमारी नए लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए युवाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भैया आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आगे बढ़िए, समाज के लिए कुछ कीजिए। और लेकिन समाज में करने के पहले सबसे पहले आपको सशक्त होना पड़ेगा। पहले आप स्वयं अपने आप को विकसित कीजिए कि जब आप विकसित होंगे तभी आप समाज को विकसित कर पाएंगे। ये तो खोखली बातें हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं समाज की बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अपना खुद मजबूत होइए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को लेकर चलिए और उसके बाद समाज को लेकर चलिए। सिंपल सी बात है। तो आप सुन रहे थे आर्यन सर को, जिन्होंने कल दायित्व ग्रहण किया है। और यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।